अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अलीशा चैनल में मैं आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को लाइक किया होगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से गुले की रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप पानी, 1 किलो दूध, 1 कप चीनी, 2 से 3 चम्मच विनेगर, वनीला एसेंस। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसमें नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर ऐड करेंगे। साथ इसको हिलाते रहेंगे। थोड़ा सा और ऐड करेंगे। दूध फटना शुरू हो गया। थोड़ा सा और ऐड करेंगे। थोड़ी देर इसी तरीके से हम इस पे चमचा हिलाते रहेंगे। दूध पूरी तरीके से फट चुके हैं। आप इसका पानी अलग कर लेंगे और ये खोया अलग कर लेंगे। इसमें से हमने पानी अलग कर लिए और ये खोया हमने अलग कर लिए। अब हम एक खाली बर्तन लेंगे। इसमें ये एक कपड़ा रखेंगे। ये बहुत गर्म होगा ख्याल से। साथ में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमने विनेगर डाला उसका टेस्ट खत्म हो जाए। पानी निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाइएगा, नहीं तो रसगुल्ले बहुत सख्त बनेंगे। हमने आराम आराम से इसका पानी निकालना है। इसको थोड़ी देर के लिए हैंग करके छोड़ देते हैं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसका पानी खुश्क हो चुके हैं। अब हम इसको कपड़े से निकाल लेंगे प्लेट में। अच्छे तरीके से हम इसको हाथों में मस लेंगे ताकि बिल्कुल एक नरम सी डो बन जाए। इसी तरीके से हम इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। हम इसी तरीके से इसको करते रहेंगे ताकि इसमें कोई दाना या गुठली ना बने। जितना इसको ऐसे हाथ से करेंगे ये उतनी हमारी रसगुल्ले नरम बनेंगे। इसको मैं थोड़ी देर और भूनूंगी। हमने तली की मदद से इसको गूंदना है। इस कंडीशन में जब डो आ जाए तो हमारे रसगुल्ले बनने के लिए तैयार हैं। अब हम इसके छोटी छोटी रसगुल्ले बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि ये शीरे में जाने के बाद ये फूल जाते हैं।
बिल्कुल चिकना हो चुके हैं। इसमें हमने बिल्कुल कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसको हमने अच्छे तरीके से हाथों में मसलना है। थोड़ी देर हम इसको और कर लेते हैं। छोटे छोटे हम लेंगे, इस तरीके से हम हाथों में करके इसकी बॉल्स बना लेंगे। इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। ये सारे बनके तैयार हैं। अभी हम इसको शीरा बनाएंगे। फिर शीरा जब बन जाए तो हम इसमें शीरे में ऐड कर देंगे। शीरे पहले बना कर नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। हमने इसको शीरे के अंदर डाल के थोड़ी देर हमने इसको रख देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से फूले। चले हम अब शीरा बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर लिया हमने। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, साथ ही हम एक कप चीनी, थोड़ा सा हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे। शीरा हमने गाढ़ा नहीं बनाना, हमने थोड़ा पतला रखना है, ताकि हम इसमें रसगुल्ला जब ऐड करें थोड़ी देर के लिए हम इसको आहिस्ता आंच पे छोड़ देंगे, तो ये फिर गाढ़ा हो जाएगा। शीरा तैयार हो चुका है। अब हम इसके नीचे फ्लेम आहिस्ता कर देंगे। अभी हम इसमें रसगुल्ला ऐड करेंगे। आंच हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है। इसको हम अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम डिश आउट करते हैं। 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। रसगुल्ला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसके नीचे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रसगुल्ले तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए। तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।